बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, हमने कल किया था पश्चिम की चौगान। पहले किया था अन्नवन, दुगदुलीचा और पश्चिम की चौगान। जैसे हमने फूलबाग नूरबाग किया, उनकी लंबाई भी बिल्कुल सेम लंबाई चौड़ाई। थोड़ा थोड़ा जो फर्क है वो हमने किया था। मैं मतलब कि ना शॉर्ट में थोड़ा सा वो बता के आगे चलते हैं। अन्नवन नूरबाग की पश्चिम दिशा में आया है। ये जो नूरबाग की 11वीं नहर है, वो तो हमने नूरबाग में गिनी। वो मतलब कि इनकी दोनों के मध्य में आई है, वो हमने नूरबाग में गिन ली। तो बाकी नहरें जो है ना, 10 नहरों की 11 हारें उत्तर से दक्षिण आएंगी और 10 नहरों की 10 हारें पूर्व से पश्चिम आएंगी। ऐसे ही दूब दलीचा की आएंगी, क्योंकि एक नहर जो लास्ट वाली अनबन की है ना, वो अनबन में गिरी गई। तो दूब दलीचा में भी एक नहर कम हो जाएगी लंबाई में। दक्षिण से उत्तर तो पूरी आएंगी, 10 की 11 हारें। और पश्चिम में एक नहर जो आई है लास्ट वाली, वो तो गिनी जाएगी। जो पूर्व में आई है ना अनबन के पश्चिम में, वो अनबन में गिनी गई है। इसके बाद हमने इसमें देखा था थोड़ा अंतर। जो हमारा है अनबन, उसमें 100 बगीचे हैं बड़े, और एक बगीचे में 16-16 बगीचे छोटे, जैसे फूलबाग नूरबाग में, वैसे ही अनबन दोगदुलीचा में भी है। और इसमें थोड़ा सा अंतर ये था कि जो एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे बन गए और 24 नहरें बन गई। और चाहे बच्चे आए थे हमारे कितने, 9। एक बड़े बगीचे में 9 चाहे बच्चे आए। इन 9 चाहे बच्चे के जो बिल्कुल मध्य वाला चबच्चा है ना, इसकी रौस पर चारों कोनों में एक एक थंब उठा। चारों कोनों में एक एक थंब उठा, और उस थंब पर, चारों थंबों पर 4 मेहराबें बन गई। चारों मेहराबों के ऊपर छत आई तो गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, ये सब एक एक बड़े बगीचे में एक एक जोहरी आ गई मध्य में। और हमारे पास 100 बगीचे हैं, तो 100 जोहरियां आ गई अन्न वाली। ये है थोड़ा अंतर, बाकी सब सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां है फूलों के, फूल बाग में फूलों के पेड़ हैं, नूर बाग में भी फूलों के पेड़ हैं, और साथ में उनके नूर के थंब भी हैं। और इसमें कई प्रकार के अन्न, फल, मेवे, हर साग सब्जियां सब कुछ हैं इन बगीचों में। ये फर्क है। और एक देवरी का फर्क आ गया। अब चलते हैं आगे। दूध दुलीचा, दूध दुलीचा है, उसमें तरह तरह की घास के बगीचे हैं। और उस घास पर भी बहुत तरह की चित्रकारी आई। इसके अन्न बन के 2 दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं, क्योंकि पूर्व में उसके है नूरबाग, पश्चिम में है उसके दूबदुलीचा। अन्न बन के सिर्फ उत्तर और दक्षिण में 40-40 सीढ़ियां एक मंदिर की रौस पर उतरी। अब आगे हम दूबदुलीचा में, दूबदुलीचा के ये भी पूरे 100 बड़े बगीचे, और एक एक बगीचे में 16-16 बगीचे। और जो उसमें भी 9-9 चाहे बच्चे आए हैं, पर लेकिन उन चाहे बच्चों पर देहरी नहीं बनी। देहरी अब बनेगी जो हमारे बड़े चाहे बच्चे हैं ना, 75 हाथ वाली जो नहर है। हर बगीचे के कोने पर, चारों कोनों पर
बड़े चहबच्चे आते हैं ना, एक बड़े बगीचे के चारों कोनों पर चहबच्चे आते हैं। उन चहबच्चों पर ऐसे ही जहाँ छोटे में देहरी बनी, चहबच्चे में ऐसे ही जहाँ पर देहरी बनेगी, और ये देहरियां बनेगी, वो तो 100 बगीचे हैं तो 100 देहरियां हो गई अन्न में। दूब दुलीचा में 10 नहरों की 11 हारें हैं, और 11 चाहे बच्चों की 10 हारें आएंगी तो 110 देहरियां आएंगी यहाँ। 11 चाहे बच्चों की 10 हारें, पश्चिम से पूरब, पश्चिम की नहर से लेकर पूरब की नहर, मतलब कि एक नहर छोड़कर जो अन्न में गिनी गई है वहां तक 11 चाहे बच्चों की 10 हारें आई तो 110 जोहरियां आएंगी इन बड़े चाहे बच्चों। और उसकी 3 दिशा में सीढ़ी उतरी है, उत्तर भी, दक्षिण भी और पश्चिम दिशा में भी यहाँ सीढ़ी उतरी है। पश्चिम की चौगान में नूरबाग, अन्नबन, दूबलीचा और पश्चिम की चौगान की जो जो जमीन है ना, वो बिल्कुल बराबर है। सीढ़ियां क्यों उतरी हैं? क्योंकि वहां नहर का चबूतरा आया, नहर का चबूतरा आया। नहर का चबूतरा कमर भर ऊंचा होता है, और पहले हम बगीचे में से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, रौस पर आए, फुलवाड़ी, रौस पार की, फिर पुल को पार किया, फिर रौस, फुलवाड़ी और रौस पार करके 10 सीढ़ियां, 40 सीढ़ियां जहां भी उतरेंगी पश्चिम की चौगान में। हर बगीचे में 4-4 सीढ़ी, और 10 बगीचे हैं तो 40 सीढ़ियां पश्चिम की चौगान में भी उतरेंगी। ये अंतर है अन्नबन और दूब दुलीचा का। ये तो क्लियर है सबको? पश्चिम की चौगान की लंबाई हमने देखी थी, उत्तर से दक्षिण की तरफ 1500 मंदिर तो आ गया दूब दुलीचा के साथ। पश्चिम की चौगान जो है दूब दुलीचा के पश्चिम में ही है। दूब दुलीचा का जो वायव्य कोण है, वहां से लेकर जो पश्चिम की चौगान आई है उसका जो अगिन कोण है ना, वो ज्वेरों की नहरों के साथ मिलता है। इसकी लंबाई 1500 मंदिर तो आई है दूब दलीचा के पश्चिम में, और 7500 मंदिर की जो बाकी लंबाई है वो कुंज निकुंज वन के सामने आई। पश्चिम की चौगान की पूर्व दिशा में 1500 मंदिर तक तो आया दूब दलीचा, और उसके आगे 7500 मंदिर की जो लंबाई है उसके सामने आया कुंज निकुंज वन। और उत्तर दिशा जो है, पश्चिम की चौगान की उत्तर दिशा, उसके साथ लगते हुए बड़े वन के पेड़, इनमें नहरें चाहे बच्चे सब कुछ आया है, बड़ो वन के जो पेड़ आए हैं। और इसकी लंबाई है 4500 मंदिर की चौड़ाई है इसकी पश्चिम की चौगान की। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 4500 मंदिर, लंबाई है पूर्व से ईशान कोण से लेकर आगिन कोण तक 9000 मंदिर। 9000 मंदिर का मतलब एक मंदिर हम गिनते हैं ना 100 हाथ का, और एक हाथ जो है एक कोस का गिना गया है। एक हाथ एक कोस का है। अगर 100 हाथ का मंदिर है तो 100 कोस का मंदिर हुआ, और 100 कोस एक मंदिर में गिनेंगे तो 9000 जो हमारे मंदिर है ना, 9 लाख कोस की इसकी लंबाई, और 4.5 लाख कोस इसकी चौड़ाई बन गई पश्चिम की चौगान की। इसका नैऋत्य कोण नहीं आया है, पश्चिम की चौगान का नैऋत्य कोण नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि अगिन कोण से लेकर वायव्य कोण तक ज्वेरों की नहरों की गोलाई आए, इसलिए इसका नैऋत्य कोण नहीं आया।
यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको? सुंदर साथ जी, किसी को भी कोई डाउट? क्लियर है सबको? हाँ जी। अब हम चलते हैं कि पश्चिम की चौगान भी देख ली हमने, दूब दुलीचा भी देख लिया, अन्नबन भी देख लिया। अब हम जो नूर बाग में चाहे बच्चा आया है ना, उत्तर दिशा का, ये मैसेज क्या किया है? नूर बाग के 15-15 मंदिर। किन्होंने किया? अनीता अरोड़ा जी ने। समझ नहीं आई मेरे को, 15 बाई 15 मुझे क्या भी है? समझ में नहीं आया। आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप एक बार बताइएगा। एक सेकेंड थी। आप प्रणाम जी। बताइए। आंटी, ये जो आपने लंबाई चौड़ाई बताई ना, कल को बताई थी पौने यानी कि नूरबाग की 15 बाय 15, अनबन की 15 में से पौने 3 मंदिर आपने कहा था ना कल, माइनस कर दो, मतलब एक नहर का जो चबूतरा है वो कम हो जाता है। वो सारी नहरें गिनकर ना पूरी लंबाई उसकी 4500 लिख दिया। हाँ जी। हाँ वो। नहीं, ये तो हाँ नीचे तो पश्चिम की चौगान का है। हाँ जी, पश्चिम की चौगान का क्या? ये जो नीचे लिखा है ना, वो पश्चिम की जो तीनों जो नूरबाग, अनवन, दूबदलीचा और पश्चिम की चौगान की लंबाई चौड़ाई के बारे में लिखा गया है। और इसमें से आपने कहा था पौने 3 मंदिर की माइनस यानी कि कम कर देंगे तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी हो जाएगी। हाँ जी, है तो सही, लेकिन ना जब उन्होंने टोटल लंबाई गिनी है ना, टोटल जी, लंबाई, फिर उन्होंने सारी 1500-1500 करके गिन दिया। ठीक है। वो नहरों के चबूतरे हमने देखने थे, पेड़ देखने थे, सारा कुछ देखने के लिए उन्होंने एक एक चबूतरा पहले गिना गया ना जो नूरबाग में, तो दोबारा नहीं गिना, दोबारा ठीक नहीं ठीक। गिना, लेकिन संदेह तो बराबर आ रही है ना सब, जी संदेह जी। बराबर आ रही है ना, एक एक नहर शुरू में भी आ गई और लास्ट में भी आ गई है, इसलिए उन्होंने ना जी, गिनती करने में पूरा 1500-1500 मंदिर लंबाई ले। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। प्रणाम जी। अब हम नूरबाग के जो चाहे बच्चा आया है ना वायव कोने का, नूरबाग का वायव कोने का चाहे बच्चा, वहां पहुंच गए। पश्चिम की एक चौगान से वापिस आ रहे हैं हम। एक मिनट पहले आंटी, मैं खोल दूसरी में आ कौन गए। सा वाला। हाँ जी। एक हाँ सेकेंड, जी। एक सेकेंड खोल लूँ। पश्चिम की चौगान से हम सीढ़ियां चढ़ के दूब दुलीचा में आ गए। पश्चिम के चौकान से। हाँ ये वाला सही है ना मैम? हाँ, ये वाला इधर इधर, इधर लेफ्ट, हाँ ये पश्चिम की चौगान है। यहाँ से हम्म। हम सीढ़ियां चढ़ के आ गए दूब दुलीचा में। हम्म। दूब दुलीचा से सीढ़ियां चढ़कर आए हम अन्न वन में, और वो पार करके ना सीधा रोस पार करते आए, और अन्न वन भी पार कर लिया। अब वायव कोण का चाहे बच्चा जो नूर बाग का और फूलबाग का है ना, वायव कोण का, अच्छा। ये वाला नहीं है, वायब दूसरे कौन? वाला। वो वाला। वायव कोण, अच्छा। वायव कोण से हम सीढ़ियां चढ़े चांदी द्वारा और ऊपर आ गए छज्जे पर, फूलबाग का छज्जा आया ना, वहां आ गए। एक मिनट फूलबाग के आंटी। छज्जे से हम कहाँ पहुंच गए? जो हमारा रंग महल का वायव कोण का चबच्चा है, इधर यहाँ से, से हाँ भूम सीधा भर की सीढ़ियां चढ़ के हम इस पे आए, भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के भोमबर की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए ना रोस पर। छह बच्चे के वहां ऊपर से रोज तीन, पे आ गए। हाँ, हाँ, यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरे, छज्जे पर आ गए। हाँ जी। ठीक है। छज्जे पर आ गए तो आ गया रंग महल का वायव कोण का चबच्चा। हम्म। ठीक है। इसको दूसरे मैप से आंटी करते हैं। एक सेकेंड, मैं दूसरा खोलती हूँ, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। हम्म।
हाँ जी, वो पार अनवन पार करके अब बताइएगा, बूम भर के सीढ़ियां चढ़ के हम यहाँ पे आ गए, रॉस पर आ गए। क्रॉस पे आ गए जी। ये क्रॉस किया और हम जहाँ नीचे उतर गए अब छज्जे पर। तीन सीढ़ी। तीन सीढ़ी। हाँ जी। हाँ, 3 सीढ़ी नीचे उतर कर छज्जे पर आ गया। ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। उत्तर। हाँ, ये आ गया अब हमारा वायव्य कोण। रंग महल का वायव्य कोण आ गया अब। यहाँ से हम प्रति धाम रॉस पर चले गए। सीधा ऊपर चढ़े ना 3 सीढ़ी, तो धाम रॉस पर आ गए यहीं से। हाँ, ये है हमारी धाम रॉस। ठीक है। अब धाम रॉस से हम सीधा ही निकल जाएंगे पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ हमारा आ जाएगा लाल चबूतरा। ये जो एक हांस मिला हुआ है ना, ये लाल चबूतरे की तरफ अब मुड़ जाएगा। एक सेकंड, सुंदर साथ जी, गलत हो गया था, सॉरी, वो नूर बाग का निकल गया था। ये हम बूम भर सीढ़ियां चढ़ के फूल बाग के छज्जे में, अभी बस सही मैप है। छज्जे से हम आए, इसलिए हमें यहाँ पे 3 सीढ़ी मिलेगी, ऊपर आएंगे यहाँ से, परिक्रमा रोज, हाँ, धाम धाम रोज। रॉस पर आ गए ना। धाम जी। रॉस से ही हम चलेंगे अब लाल चबूतरा की तरफ। लाल चबूतरा है हमारे उत्तर की दिशा में, रंग महल की उत्तर की दिशा में। लाल चबूतरा धाम रॉस से, रंग महल से मतलब कि उत्तर की दिशा में आया है लाल चबूतरा। हमारी चारों दिशा है रंग महल की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हर दिशा में 50-50 हांस। एक सिर्फ मुख्य हांस बनाने के लिए हांसों में से ही मंदिर लेकर एक हांस बढ़ा दिया और मुख्य हांस बना दिया, लेकिन मंदिर हर दिशा में 1500-1500 ही आए हैं। पूर्व में भी 1500, दक्षिण में भी 1500, पश्चिम में भी 1500, और हम अब उत्तर की दिशा में आ गए हैं, यहाँ भी 1500 मंदिर ही आए हैं उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा में एक मंदिर की चौड़ी उत्तर से दक्षिण और 1500 मंदिर की लंबी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व धाम रॉस आई। 1500 मंदिर की लंबी है वो, एक मंदिर की चौड़ी धाम रॉस, एक भौम ऊंची है जो। इसके साथ अब हमने देखना है कि जो लाल चबूतरा की जगह है वो हमने लिए हैं 40 हांस। हर दिशा में 50 हांस आते हैं, इसमें से हमने 40 हांस ले लिए। 40 हांस, इसका मतलब एक हांस के हैं 30 मंदिर, और 40 हांस के कितने हो गए? 1200 मंदिर लिए हमने। 1200 मंदिर लंबा पूर्व से पश्चिम की तरफ ये लाल चबूतरा की जगह आई है। 1200 मंदिर लंबी और 30 मंदिर की चौड़ी ये लाल चबूतरा की जगह आई है। धाम रॉस के साथ लगती उत्तर दिशा में वायव्य कोण से लेकर 1200 मंदिर पूर्व दिशा तक, 1200 मंदिर पूर्व दिशा तक। अभी ईशान कोण तक नहीं पहुंचे हम, क्योंकि 1500 मंदिर है, हमने 1200 लिए। ये इतनी लंबी चौड़ी एक क्या बन गया? चबूतरा बन गया, जिसको बोलते हैं लाल चबूतरा। क्या बोलते हैं इसको? लाल चबूतरा। ये रंग महल की उत्तर दिशा में आया है। 1200 मंदिर की लंबाई, 30 मंदिर की चौड़ाई, धाम रॉस के साथ लगती हुई भूम भर ऊंची, ये आ गया पूरा चबूतरा। इसके हांस हैं 40, और एक एक हांस में पहले तो इस पर गिलम बिछेगी। 1200 मंदिर की लंबी और 30 मंदिर की चौड़ी गिलम बिछ गई, और हर हांस में इसका रंग अलग अलग आया है। 40 हांस है तो हर हांस में इसका रंग अलग अलग आया है। हर हांस में एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां
वो भी, हर सिंहासन भी अलग तरह का, कुर्सियां भी अलग तरह की आई, हर हाथ में एक ही तरह की कुर्सियां नहीं आई। सिंहासन भी एक ही तरह का नहीं, अलग अलग तरह का। 40 हाथों में 40 तरह के सिंहासन है। और एक जो हमारा बना चबूतरा, ये 40 है ना बने चबूतरे, एक चबूतरा 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बन गया। हर हाथ 30 मंदिर का लंबा चौड़ा बन गया। ये जहां तक क्लियर है। एक मंदिर की इसके साथ लगती दक्षिण की तरफ में धाम रोस आई है। एक मंदिर की चौड़ाई में धाम रोस आई है। वो तो पूरी 1500 मंदिर आई है, लेकिन धाम, ये जो लाल चबूतरा है ये 40 हाथ तक आया है, 1200 मंदिर तक। और एक और बात है इसकी, यहाँ पर 1200 मंदिर जो इसके सामने आए हैं ना, वहां पर झरोखे नहीं आए। जो 22 हाथ के झरोखे या 3 हाथ के झरोखे हमारे आए थे ना, पूर्व दिशा में 22 हाथ के, दक्षिण दिशा में भी 22 हाथ की ऊंचाई पर, और पश्चिम में सिर्फ 3 हाथ की ऊंचाई पर आए थे फूलबाग के सामने। यहाँ पर कोई, पहली भूमि में कोई झरोखा नहीं आया। यहाँ झरोखे की जगह पर भी दरवाजा आया है, 3-3 दरवाजे और 6-6 जाली द्वार आए हैं। यहाँ लाल चबूतरा के सामने 1200 झरोखे नहीं आए। 1200 झरोखों की जगह पर 1200 द्वार बढ़ गए। वैसे तो 1200 मंदिरों में 2400 द्वार आने चाहिए, कि 2-2 द्वार आते हैं ना, एक एक झरोखा आता है। यहाँ पर 1200 मंदिरों में 3600 द्वार हैं, झरोखे नहीं है पहली भूमि में। जहां तक क्लियर है सुंदर साथ जी, कोई डाउट? क्लियर है सबको? हाँ जी। अब देखते हैं ये जो, एक मिनट आंटी जी, एक मिनट, वो 3 द्वार जो बोले हैं ना, एक मिनट, वो हाँ वाले जी, दीवार है शायद मेरे पास, हमारे आश्रम वाली बुक से, एक मिनट वो शेयर करती हूँ। ये जो, हाँ ये वाले हैं। ये वाला। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ये उत्तर दिशा का है। लाल चबूतरा के सामने झरोखा नहीं आया, और 3-3 द्वार और 6-6 जाली द्वार आए। अब तो ज्यादा क्लियर हो गया होगा सबको, सामने देखकर ज्यादा क्लियर हो जाता है। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं कि ये जो चबूतरा बना है 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा, इसकी उत्तर दिशा में हर हाथ में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां कैसे बनेगी? हर हाथ के मध्य में, हर हाथ के मध्य में एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा जमीन से उठा और भूम भर ऊंचा आ गया। तो ये चांदा बन गया ऊपर आकर, जहां पर ये हमारी रौस आई थी ना, जो 1200 मंदिर की लंबी और 30 मंदिर की चौड़ा जो चबूतरा आया था, इसके साथ मिलकर ये चांदा बन गया। हर हाथ के मध्य में ऐसे ही एक एक चांदा बना, और उसके दोनों दिशा में, पूर्व और पश्चिम दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की उत्तर दिशा में कठेड़ा, और जो हमारा चबूतरा बना है 40 हाथ का, उसके भी सिर्फ चांदे की जगह छोड़कर बाकी सब जगह कठेड़ा आएगा। क्लियर हो गया? ये भी 40 चांदे उठे और 40 जगह पर सीढ़ियां उतरी, हर हाथ के बिल्कुल मध्य में उतरी हैं ये। और एक हमारा जो 30 मंदिर की चौड़ाई पूर्व दिशा में भी तो आई है ना, फिर पूर्व दिशा में भी तो 30 मंदिर की चौड़ाई आएगी ना, आगे उसके ताड़वन है। यहाँ पर भी एक सीढ़ी उतरी है, वो चांदा बनेगा एक मंदिर का लंबा
और 12.5 हाथ का चौड़ा। ऐसा चांदा कहीं और भी देखा था हमने सुंदर साथ जी? ऐसा चांदा कहीं और भी देखा था? प्रणाम जी, खड़ोकली का है आंटी जी ये, हाँ जी जहाँ पर वो बिल्कुल। नहर के चबूतरे पे। वो भी नहर के चबूतरे पे, ये भी नहर के चबूतरे पे ही है। जी और जी। यहाँ पर क्लियर साफ साफ लिखा है कि यहाँ 97 सीढ़ियां उतरी हैं, और वहां भी 97 सीढ़ियां ही उतरी थी। वहां क्लियर नहीं किया था और यहाँ क्लियर कर दिया कि 97 सीढ़ियां, क्योंकि तीन तीन सीढ़ी ऊंचा होता है ना वो चबूतरा। हाँ जी 97 सीढ़ियां उतरी हैं यहाँ, वहां भी 97 सीढ़ियां उतरी। पर बोल हम यही देते हैं कि बोम्बर सीढ़ी उतरी। और कितने चांदे हो गए लाल चबूतरे के फिर? 41 चांदे हो गए। 40 चांदे तो उतरे उत्तर दिशा में, और एक चांदा पूर्व दिशा में आ गया। वो चांदे हैं एक मंदिर के लंबे चौड़े, और ये चांदा है एक मंदिर का लंबा और 12.5 हाथ का चौड़ा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं कि इसमें पेड़ कैसे लगे। हर हांस के जो 30 मंदिर आते हैं ना, हर हांस में सबसे पहला पेड़ तो आ गया कोने में। सबसे पहला पेड़ जो आया वो आ गया कोने में। अगर हम बाहर से देखते हैं ना, तो 15 मंदिर जो हैं वो चले गए, जो 16 हांस का बच्चा है उधर चले गए ना। और देखें 1200 मंदिर में से तो 15 मंदिर कम हो जाते हैं ना वैसे तो। लेकिन जब अगर अंदर की दीवार से देखें तो ये हमारे पूरे 1500 मंदिर हैं। पहला पेड़ कोने में आ गया। अब जो दूसरा पेड़ आएगा ना, वो 30 मंदिर के बाद आएगा, और मंदिर की संधि में के सामने ही आएगा वो। मंदिर की संधि के सामने ही आएगा वो। 30 मंदिर की दूरी पर हर पेड़ आता जाएगा। तो पेड़ कितने आएंगे पहली लाइन में? हाँ जी सुंदर साथ जी, कितने पेड़ आएंगे? हाँ जी अनीता अरोड़ा जी। उनका हैंड पहले से शायद रेस था। हाँ जी। नहीं, मैं तो वो पूछने लगी तो मुझे वो नहीं समझ में आया 97 वाला। 97 में, लेकिन 97 नीचे नहर का चबूतरा है ना, हाँ जी। नीचे उसके ये नहर का एक दिशा चबूतरा है। पूरब की दिशा में एक साइड पे ही होगा ना 97। हाँ जी हाँ जी, वो ही बोला मैंने। एक दिशा। जैसे हमने अच्छा ठीक है। खड़ोकली का उत्तर दिशा का किया था ना, हाँ जी नहर के चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी थी, ऐसा ही चांदा था वहां भी। एक मंदिर का लंबा और 12.5 हाथ का चौड़ा। जी है जी। ना? ठीक वो ठीक। नहर के हाँ जी। चबूतरे पर ही उतरा था ना। हम्म। ऐसे ही ये भी नहर के चबूतरे, वो भी ताड़वन की नहर है, ये भी ताड़वन की नहर है। ताड़वन की नहर आ गई ना आगे, ठीक ठीक ठीक। पूर्व की दिशा में ताड़वन की नहर आ गई है। उसी नहर की जो है ना रौस, उसी पे उतरा है जी। इसलिए 97 हाथ हो गया, वो भी 97 हाथ ही था। क्लियर हो गया अब? जी नहर का चबूतरा 3 हाथ ऊंचा है ना, तो इसलिए 3 सीढ़ियां कम हो गई। ठीक है। इसमें से दिख रहा है सुंदर साथ जी, ये मैं नक्शा ढूंढ रही थी, ये दिख, ये लाल चबूतरा का पूर्व दिशा। आंटी जी आप हाँ बताइए, इसमें जी। बहुत क्लियर हो रहा है। हाँ जी देखो, लाल चबूतरा के इधर पूर्व दिशा में आया ना, नहर के चबूतरे पर चांदा आया वो। जैसे खड़ोकली का नहर के चबूतरे पर बिल्कुल सेम आया, ये भी उतनी लंबाई चौड़ाई भी उतनी है, और सीढ़ियां भी सेम है। क्लियर है अब? जी जी। हाँ जी। अब हमने आपने पेड़ क्वेश्चन पूछा पूछे। था। हाँ पेड़ पूछे थे मैंने कि कितने पेड़ आएंगे। हाँ जी। प्रणाम जी, इसमें हर 30 मंदिर के बाद एक वृक्ष आएगा बड़ो वन का। तो 1200 मंदिर है तो इसमें 40 वृक्ष आ गए, और जो फर्स्ट वाला कॉर्नर पे आया है एक हमेशा ज्यादा आता है, तो 41 हाँ वृक्ष जी हो गए। बिल्कुल।
1200 मंदिर में 30-30 मंदिर की दूरी पर ना एक पेड़ बढ़ जाता है, क्योंकि पहले शुरू में आया ना, फिर जब एक पेड़ तो कॉर्नर में आ गया, जब दूसरा पेड़ आया तो एक हाथ खत्म हुआ। अभी एक हाथ के बाद दूसरा पेड़, 2 हाथ के बाद तीसरा पेड़, तो एक पेड़ 40 हाथ के बाद 41वां पेड़ आएगा, तो एक पेड़ बढ़ जाता है। ये 41 पेड़ जो आए हैं ना, ये पेड़ जो आएंगे वो मंदिरों की संधि के बराबर आएंगे सामने। 30 मंदिर जब पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर पेड़ आता है, 2 मंदिरों की जो संधि है उसके सामने सामने पेड़ आएंगे। 40 हाथ है तो 41 पेड़, और जो हाथ के सामने 2 मंदिरों की जगह आई है ना, 2 मंदिरों के बीच में, वहां पर पेड़ आएगा ये। अब 41 पेड़ों की 41 हारें दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाएंगी। ये लाल चबूतरा से लेकर उत्तर की दिशा में 41 पेड़ों की 41 हारें आई हैं। तो पेड़ कितने हो गए? 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर ले तो पेड़ आ जाते हैं। क्लियर है ये भी? 41 पेड़ों की 41 हारें। अब ये पेड़ का जो तना है ना, वो एक मंदिर का मोटा है। तना एक मंदिर का मोटा। पहले भी हमने एक मंदिर का मोटा तना कहीं देखा है ना? पहले भी हमने एक मंदिर का मोटा तना देखा है ना? प्रणाम जी आंटी जी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के सिलसिले में। बट और पीपल की जो चौकियों के हाँ वृक्ष जी, हैं, बट पीपल के वहां पे देखे हैं। बिल्कुल। बट पीपल की चौकी के भी तना जो था एक मंदिर का मोटा था, ये भी एक मंदिर का मोटा तना है। अब इसकी जो मेहराब बनेगी ना, वो 14.5 मंदिर एक पेड़ लेके जाएगा और 14.5 मंदिर दूसरा पेड़ मिल जाएंगे ना, जहां पर कितने मंदिर की हो गई इसकी मेहराब? फिर एक मंदिर की मोटी, और चौड़ाई में एक मंदिर, और लंबाई में हो गई 29 मंदिर, क्योंकि 30 मंदिर की तो दूरी है। आधा आधा मंदिर पेड़ ने ले लिया, और 29 मंदिर की इनकी मेहराब बनेगी। जैसे वहां मध्य में, मेहराब के मध्य में चक्री आती थी, जंजीरें खुलती थी, तो झूले नीचे आते थे, यहाँ भी वैसे बिल्कुल सेम मेहराब की नोक पर चक्री, उसमें जंजीरें और हिंडोले। जब हमने झूला झूलना होता है तो जंजीर नीचे उतरती है, चक्री द्वारा जंजीरें खुलती हैं, उनकी मीठी ध्वनि आती है, और झूला नीचे आता है। और यहाँ पर झूला पता है कहाँ तक आता है? जो हमारा लाल चबूतरा है ना, वो 1 भौम ऊंचा है, लाल चबूतरा, और उसके साथ कठेड़ा भी लगा हुआ है 3 हाथ का। और झूला कहाँ पर आएगा? एक मंदिर 3 हाथ ऊंचा आएगा, तो यहाँ से बैठेंगे हम। ये झूले जमीन तक नहीं आते, ये झूले जमीन तक नहीं आते, 1 भौम और 3 हाथ ऊंचे झूलते हैं। और नीचे इसके जो अखाड़े बन जाते हैं ना, जो खाली जगह है नीचे पेड़ों के बीच में चौक बनते हैं, वहां पशु पक्षी मुख उठाकर, ऊपर को मुख उठाकर देखते हैं जब सखियां और राज्य श्यामा जी झूला लेते हैं। 1 मंदिर और 3 हाथ ऊंचाई पर ये झूला झूलते हैं यहाँ पर। और नीचे खड़े पशु पक्षी, बड़े बड़े पशु हैं, ऊंचाई है उनकी काफी, तो वो नीचे खड़े होकर मुंह ऊपर, मुख अपना ऊपर उठाते हैं और सखियों को देखते हैं, झूला झूलते और खुश होते हैं। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? हाँ जी। अब और है इसमें, एक और है। ये जो पेड़ है ना, इसके हर भौम में, वैसे तो इसकी एक भौम ही 10 भौम के बराबर है, लेकिन रंग महल की एक एक भौम के सामने, यहाँ पर भी भौम भौम में
अंदर से तो सीढ़ियां आ रही हैं गोलाई में, और एक एक भोम के सामने 5 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है, जहां से हम बाहर निकलकर बाहर के दृश्य को देख सकते हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास जा नहीं सकते। तो ये छोटा छज्जा है ना, 5 हाथ का सिर्फ चौड़ा है, जहां से हम एक दूसरे के पास, एक दूसरे के पेड़ तक जा नहीं सकते इन छज्जों से। फिर इसी पेड़ में से फिर दूसरी भौम में चले जाओ, छज्जे से बाहर निकलो, कुछ नजारे देखो बाहर के। ऐसे ही हम ना 9 छज्जे निकले हैं यहाँ पर, हर पेड़ में 9 छज्जे निकले हैं एक एक भौम की जगह पर। लेकिन इसकी चांदनी जो आई है ना, सीधी 10 भौम ऊंची है, 10 भौम की ऊंचाई है सीधी इनकी, रास्ते में कोई यहाँ कहीं नहीं मिलाप होता। और 10वीं जो चांदनी है ना हमारी, चांदनी का एक मंदिर का जो आगे छज्जा बड़ा हुआ है, उसके साथ इनका मिलान होता है। कितनी दूरी पर मिलान हुआ इनका पेड़ों का, तो सुंदर साथ बताएंगे कि पहले जो पेड़ आए हैं हमारे पहली हार, वो कितने आगे जाएंगे तो 10वीं चांदनी से इनका मिलाप होगा। प्रणाम जी। 31 मंदिर, 30 मंदिर लाल इकत- चबूतरा के हो गए, और एक धामरोज का हो गया, और 31 मंदिर हो गया। अगर घटाएं तो छज्जा जो बड़ा हुआ है वो घटेगा 33 इंच, 33 हाथ। 33 हाथ नहीं है, यहाँ नहीं है? 10वीं चांदनी का 33 हाथ नहीं है, नहीं, अच्छा, चांदनी का एक मंदिर का है। 9वीं भौम का छज्जा जो बना एक मंदिर का है ना, हाँ, फिर 30 9वीं भौम, 30 मंदिर ही खाली हो गया फिर। बिल्कुल एक 30 मंदिर, मंदिर आगे जाकर वो छज्जे से मिलान कर लेंगे। हाँ जी, 30 मंदिर हो गया फिर। 30 मंदिर, क्योंकि 10वीं चांदनी का भी एक मंदिर का छज्जा है जो 9वीं भौम के ऊपर बना है, 9वीं हाँ भौम जी, के ठीक छज्जे है। के ऊपर आई है ना छत। हाँ जी, तो हाँ जी, इसलिए 30 मंदिर आगे जाकर, जो चबूतरा ही है 30 मंदिर का, उतना ही आगे जाकर वो चांदनी से मिलाप कर लेंगे। ठीक है। हो गया ना क्लियर ये भी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और किसी का कोई डाउट है तो अब सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ का भी कोई डाउट जहां तक? एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो हमारे 5 बड़ों वन के पेड़ है ना, वो बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में 5 आए हैं, फिर वो घूमकर बट पीपल की चौकी की पश्चिम में भी गए हैं ना, पश्चिम से फिर कहाँ गए? नूरबाग के साथ। जो पश्चिम में 5 पेड़ आए हैं ना, वो ही 5 पेड़ हमारे जो है ना, वो दक्षिण दिशा में मुड़कर कुंज निकुंज वन से, जो हमारा है हौज कौसर तालाब, उसकी चारों तरफ घूमे हैं वो 5 पेड़। बट पीपल की चौकी के पश्चिम दिशा में जो 5 पेड़ आए हैं बड़ो वन के, जो वो है 5 भौम के, वो 5 भौम के पेड़ यहीं से दक्षिण की दिशा में हो गए, बट पीपल की चौकी के जो पश्चिम है ना, वहीं से दक्षिण दिशा में होकर कुंज निकुंज वन में से निकलते हैं, और हौज कौसर तालाब के चारों ओर वो घूमते हैं गुलाई में। 2 पेड़ तो हैं जो ढलकती पाल आएगी उस पर, और 3 पेड़ आएंगे जो ऊपर चौरस पाल आएगी उस पर आएंगे। वो 5 पेड़ हौज कौसर ताल के चारों ओर गुलाई में घूमते हैं, और 5 भौमों में हिंडोले हैं उसमें। ये रह गया था, पश्चिम की चौगान जब वापस आए ना तब आना था ये, तो मैंने कहा ये बता दूं आप, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया कि कहाँ से जाएंगे वापस वो उधर पश्चिम के, जो बट पीपल की चौकी के पश्चिम में है ना, जो वही पेड़ घूम जाएंगे दक्षिण दिशा में, तो हौज कौसर के चारों तरफ वो ही घूमते हैं।
क्लियर हो गया ये? हाँ जी, एक बार प्रियंका जी आप सारा ये रिवीजन करवा दो। हाँ जी। एक सेकेंड, चलिए इसी मैप से कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अ, आज हमने रंग महल की उत्तर दिशा करी, तो एक बार हम इस मैप से देख लेते हैं। रंग महल हमारा ये दक्षिण पूरब में हमने सातवन देखे, रंग महल के दक्षिण में बड़ पीपल की चौकी, रंग महल के पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, धूपदुलीचा, पश्चिम की चौगान। ये सारा हमने पश्चिम की चौगान तक, यहाँ तक पश्चिम दिशा रंग महल के पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, धूपदुलीचा और पश्चिम की चौगान तक हमने कल समझा। आज हमने रंग महल की उत्तर दिशा समझी। तो रंग महल की कोई भी दिशा हम जब कर रहे हैं तो कितने हाथ सबने समझे? 50 हाथ सब दिशा में। तो अब हम उत्तर दिशा में देखते हैं 50 हाथ में क्या शोभा आई है। 40 हाथ में तो हमारा लाल चबूतरे की शोभा है। आगे बाकी के 10 हाथ में ताड़वन की शोभा है, वो हम बाद में करेंगे। तो लाल चबूतरा हम देखते हैं पहले। ये निशान हमारा रंग महल के बाहरी यार मंदिरों का निशान, और इसकी उत्तर दिशा ये लाल चबूतरा, और लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन के वृक्ष। ठीक है। तो जो हमारे उत्तर दिशा में भी उतने ही 1500 मंदिर आएंगे रंग महल के बाहरी यार मंदिर। उसके साथ ही लगते हुए परिक्रमा रौस हमने समझी थी, एक मंदिर चौड़ी पूरे रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के साथ में। और उसी परिक्रमा रौस के साथ लाल चबूतरे की शोभा। एक बार हम इससे देखते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे ये बाहरी हार मंदिरों की, उसके बाद हमारी एक मंदिर की परिक्रमा रौस की चौड़ाई, लंबाई तो पूरी 1500 मंदिर की आएगी। इसके साथ ही क्योंकि ये रौस हमारी एक भूम ऊपर है ना, उसी के साथ लगता हुआ लाल चबूतरा एक भूम का ऊंचा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 मंदिर। 30 मंदिर यानी एक हाथ। चौड़ाई 30 मंदिर और एक हाथ या बोल सकते हैं। और इसकी लंबाई हम देखते हैं इस मैप से, कि देखेंगे ये जो लंबाई है लाल चबूतरे की, ये है 40 हाथ बोल सकते हैं। या 40 हाथ में कितने मंदिर होते हैं? 1200 मंदिर। लंबाई 1200 मंदिर, चौड़ाई 30 मंदिर। अब प्रत्येक हाथ के मध्य में ये हमारा चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं धाम जमीन पर, वो हम इस मैप से देखते हैं। ये देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हमारे ना लाल चबूतरा जो हमारा 1200 मंदिर का है, उसमें हर एक हाथ में अलग अलग रंग की गिलम बिछी हुई है। अलग अलग रंग की गिलम बिछने से क्या हो जाता है, ये जो आता है ना, ये 30 मंदिर का लंबा चौड़ा गिलम लगती है। 30 मंदिर की लंबी चौड़ी। और हर ये हाथ जो 30 मंदिर का हाथ है उसके मध्य में ये हमारे चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी। ऐसे ही हमने शायद बर्ड पीपल की चौकी में भी देखा था ना, उसमें भी हास हास के मध्य में सीढ़ियां उतरती थी आंटी जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो हमारा चबूतरा है, ये हमारा धाम जमीन से एक वो ऊंचा उठा, एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, उसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी। ये सीढ़ियां पूरी 100 होंगी क्योंकि ये धाम जमीन पर है। इस तरफ नहरें नहीं आई हुई है। नहरें चाहे बच्चे लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में नहरें चाहे बच्चों की शोभा नहीं है, तो सीधा ये धाम जमीन पर सीढ़ियां उतर रही हैं। तो पूरी 100 सीढ़ियां हैं, 100 हाथ की। ठीक है। हर हाथ के मध्य में। लेकिन इसके जो पूरब लाल चबूतरे की जो पूरब दिशा में भी एक चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, वो हम यहां से देखते हैं।
ये देखेंगे, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि हर हांस के कोने में, तो हांस के कोने में वृक्ष आए हैं 30-30 मंदिर की दूरी पे ये वृक्ष, और मध्य में चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। उत्तर दिशा में 40 सीढ़ियां लाल चबूतरे के सामने, और पूरब दिशा में एक चांदे द्वारा सीढ़ी उतरी है, जो कि उसका साइज छोटा है। वो क्यों छोटा है? क्योंकि लाल चबूतरे के पूरब दिशा में ताड़वन स्टार्ट हो जाता है, जिसका नहर का चबूतरा बिल्कुल लाल चबूतरे के साथ लगता हुआ आता है। नहर का चबूतरा लाल चबूतरे के साथ लगते हुए आता है, तो इसकी रौंस हमने खड़ोकली जब करी थी तब समझी थी 25 हाथ की रौंस होती है ना आंटी जी? हाँ जी, हाँ जी। 25 हाथ की रौंस होती है। तो उस रौंस में सीढ़ियां उतरनी है, तो 12.5 हाथ का चौड़ाई आएगी इसकी। एक बार हम फिर से देखते हैं। एक मंदिर की लंबाई, नहीं ये वाला गलत हो गया, एक सेकेंड। तो खड़ोकली का है, लाल चबूतरे का पूर्व दिशा का। तो ये एक मंदिर की तो हमारी लंबाई आएगी चांदी की, और जो चौड़ाई आएगी वो 12.5 हाथ। साढ़े हाँ बारह जी, हाथ 12.5 हाथ की चौड़ाई आएगी, क्योंकि उसके नीचे 25 हाथ की हमारी रॉस है ना, तो वो रॉस पे चलने के लिए भी जगह चाहिए। तो 12.5 और 1 हाथ का ये लंबा चौड़ा चांदा होता है। और जो इसकी सीढ़ियां होंगी ना, वो 97 हाथ की है। 97, क्योंकि ये चबूतरा जो हमारे नहर के चबूतरे आते हैं, हमें पता है बगीचे से या धाम जमीन से 3 हाथ ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे 3 सीढ़ियां कम हो जाएंगी। 97 हाथ पे सीढ़ियां रहेंगी। तो आंटी सीढ़ियां भी तो कम ही होंगी ना, 97 ही सीढ़ियां 3 सीढ़ी होंगी। वही कम आई ना, 3 सीढ़ी वही कम तीन आई। सीढ़ी कम आएगी। और इधर हमें पूरी 100 सीढ़ियां मिल रही है आ, नीचे तक उतरने उत्तर के दिशा लिए, में। हाँ। उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में हमने समझे 40 चांदे, एक चांदा हमारा उत्तर दिशा के पूर्व तरफ। तो ये टोटल 41 चांदे द्वारा सीढ़ियां हमें नीचे उतरने के लिए मिल रही हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास जो वृक्ष हैं 41 की 41 हारें आई हैं। और हमने ये देखा, इधर से देखते हैं, एक सेकेंड। जो मंदिर है हमारे रंग महल की, देखेंगे रंग महल के मंदिर है उसके पाखे की दीवार के सामने। पाखे की दीवार के सामने आंटी। आगे की दीवार के सामने आएंगे। हम्म, जो 30 मंदिर के बाद मंदिर आएगा और 2 अगला मंदिर आएगा, उसके पाखे की दीवार के सामने गुर्ज के वृक्षों बिल्कुल की सामने। शोभा। गुर्ज के बिल्कुल सामने, पाखे की दीवार के सामने। जो अच्छा, पाखे की गुर्ज दीवार, के सामने गुर्ज। आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे गुर्ज बनाते हैं। ये पाखे के, हाँ, 30 मंदिर के बाद हमारे गुर्ज आते हैं ना, और उसी गुर्ज के सामने हमारे ये पेड़ आएंगे, एकदम सही। हम्म। गुर्ज के सामने ये हमारे पेड़ आएंगे, 41 की 41 हारे, और मध्य में हमारा चांदा। अब 41 की 41 हारे हमने देखी, इस वाले मैप से एक बार देखते हैं। जी, ये हमारी पहली लाइन में 41 वृक्ष, और ऐसे ही 41 वृक्ष यहाँ पे भी। तो ये इसलिए 41 की 41 हारे यहाँ पे वृक्षों की आ गई। अब इनमें मेहराबें बनी, तो मेहराबें अभी हमने समझी, यहां से देखते हैं। आधी मेहराब इस वृक्ष की, आधी इस वृक्ष की। तो आंटी आपने कितनी 29 मंदिर की मेहराब बताई ना, 29 मंदिर की हाँ मेहराब जी, हाँ बनेगी। जी। 29 मंदिर। और 29 मंदिर की मेहराब बनी, वही नोक पे हमारे चक्रीदार जंजीर के साथ झूले आएंगे। लेकिन ये जो हिंडोले हैं वो बिल्कुल धाम जमीन तक नहीं आएंगे, वो हमारे 1 बोम और 3 हाथ ऊपर रहेंगे। वो हम इस मैप से देखते हैं। इधर से समझ में आएगा। ये देखेंगे, अगर ये हमारी मेहराब बन रही है आधी इधर से आधी इधर से, तो यहाँ पे झूला आया, वो कठेड़ा 1 बोम का तो हमारा चबूतरा है, 3 हाथ का कठेड़ा है, बस इसके ऊपर ऊपर हमारा ये झूला रहेगा। तो आंटी हम लाल चबूतरे से डायरेक्ट बैठेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट बैठेंगे।
और बाकी जो जगह पे हिंडोले आ रहे हैं वहां पे वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, बटन बस नहीं लिखा ये हुआ, मतलब कि लिखा जो नहीं वो हुआ। नीचे आते हैं ना, वो झूलते ऊपर ही हैं वो। अच्छा हाँ, नीचे वो नीचे आते हैं, हम बैठ सकते हैं फिर, लेकिन ऊपर अच्छा, जाके वो झूलते हैं। पहली लाइन के यहाँ आएंगे, बाकी समझ नीचे गई। आएंगे फिर ऊपर हो जाएंगे वो। अच्छा, पहली लाइन के इतने आएंगे और बाकी लाइन में नीचे आएंगे, हम बैठेंगे और फिर वो ऊपर जाके हिंडोल हाँ मतलब झूलेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमें क्लियर। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि जो तना है ना, वो गया तो पूरा एक बोम ऊपर है, लेकिन इसमें एक अलग बात है जो बट पीपल की चौकी में शायद नहीं थी। हम नहीं, जब अंदर दरवाजे पे जाएंगे तो हमें सीढ़ियां मिलेंगी, तो हर बोम के बाहर हम दरवाजे से बाहर आ सकते हैं और उस तने के चारों तरफ हमें छज्जा मिलेगा। ये छज्जा 5 हाथ का है और इस छज्जा और रंग महल की बोम के छज्जे आमने सामने आएंगे। ठीक है आंटी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखेंगे इस मैप से देखते हैं। हम बड़ो वन जब हम बट पीपल की चौकी करी थी ना, तब हम अंदर गए दरवाजे से सीधा ऊपर चांदनी में जाते नहीं, उधर हम गए थे, बोमदर बोम बोम, दर बोम ऊपर गए थे। बोमदर हाँ बोम जी, जाते थे। बोम दर बोम जाते थे क्योंकि उसमें चांदनी पड़ती जाती थी। यहाँ यहाँ पर चांदनी चांदनी नहीं सिर्फ, आती ना, हाँ। हाँ, यहाँ पे चांदनी नहीं आ रही है, यहाँ चांदनी सीधा 10 बोम ऊपर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे, ये दूसरी बोम में बाहर आ गए, हमें छज्जा मिल गया। देखिए छज्जा यहाँ पे इस बोम में बहुत अच्छा से दिख रहा है, मैं और जूम कर देती हूँ। ये देखेंगे छज्जे के दरवाजे से बाहर बाहर आए, ये कठेड़, छज्जा। छज्जे के बाहर कठेड़ा भी लगा हुआ है। छज्जे के बाहर दोनों चारों तरफ गोलाई में कठेड़े की शोभा भी आएगी। और ये छज्जा 5 हाथ का है। हम एक छज्जे से खड़े होके दूसरे छज्जे, दूसरे आगे जो 30 मंदिर की दूरी के बाद एक वृक्ष आया है, उसके छज्जे में आमने सामने देख सकते हैं। और ये छज्जा रंग महल के छज्जों के सामने ही आता जाएगा, बोम दर बोम। ये सारे बोमदर 9 छज्जे पार करने के बाद हम सीधा 10वीं चांदनी में अब चलते हैं। ये बाहर 10वीं चांदनी में आ गए और इस चांदनी का मिलान हुआ रंग महल की चांदनी से, 10वीं चांदनी। 10वीं चांदनी से। वो हम यहाँ से देखते हैं, से मिलेगा हमें। उसके लिए अभी मुझे मैप, हाँ ये मिल गया, रंग महल की चांदनी से मिलाप हुआ। तो ये वाला जो हमारा पहली लाइन के वृक्ष थे वो लाल चबूतरे के एकदम साथ में लग के आए। इसका मतलब कितनी दूरी होगी रंग महल से पहले लाइन की, 30 मंदिर की। चबूतरा हमारा 30 मंदिर चौड़ा है, रंग महल के आगे 30 मंदिर। और रंग महल की जो 10वीं चांदनी की जो रौस आई, वो परिक्रमा रौस क्या बोलते हैं उसको, छज्जा, वो छज्जा, 1 मंदिर का छज्जा आया ना चौड़ा एक है वो। मंदिर का। हाँ, वो जस्ट रंग महल की परिक्रमा रौस के ऊपर ही है ना। तो फिर बिल्कुल, इसकी जो चांदनी डलेगी वो 30 मंदिर और आगे जाके रंग महल के छज्जे से चांदनी पर मिलान कर लेगी। मिल जाए। और ये देखेंगे और यहाँ पर इतनी हमें ये छज्जे और जी। इतनी जगह पर कठेड़ा नहीं आएगा ना फिर, इनका मिलान हो गया, बाकी तो कठेड़ा आएगा 10वीं चांदनी पर। इतनी जगह पर कठेड़ा नहीं आएगा। जो रंग महल की उत्तर दिशा में चांदनी पे जो जितना लाल चबूतरे की चांदनी से मिलान हो रहा है, वहां कठेड़ा नहीं आएगा। रंग महल की ये बाकी चांदनी कल, पर है। बाकी हम कल ठीक है, करना है, अभी बहुत कल कर रहता है, अभी लेंगे। करना है अभी। हाँ जी, हाँ जी। लाल चबूतरा का भी काफी रहता है, जी बाकी कल करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया ना। जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।